नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। चतुश्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर भर्ती के लिए मॉडल पेपर की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम मॉडल पेपर नंबर 13 करने वाले हैं। अगर आप इन भर्तियों के एस्पायरेंट हैं, वीडियो को एंड तक देखें। लर्न विद रजनी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इन दोनों भर्तियों के लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये जो मॉडल पेपर्स हैं ये एग्जाम तक कंटिन्यू रहेंगे और आप लोगों को आज की क्लास में कमेंट करके सबको ये बताना है कि ये मॉडल पेपर्स आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं। क्योंकि एक दो मॉडल पेपर करते हैं हमें पता नहीं लगता है, लेकिन अब हम 13 मॉडल पेपर कर लेंगे तो अब तक हमें ये आइडिया लग जाना चाहिए कि ये मॉडल पेपर्स आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये मॉडल पेपर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है, सब लोग कमेंट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो ये कह रहे थे मैम लेवल इंक्रीज करो, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करो। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगी, कोई भी सब्जेक्ट है तो किसी भी कोई भी एग्जाम हो, है ना, हर सब्जेक्ट के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हार्ड लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। पेपर जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि 30% जो मैटर है वो थोड़ा हार्ड रखेंगे, बाकी 20% है वो मॉडरेट रखेंगे और बाकी का एवरेज रखेंगे, यानी इजी रखेंगे। इस तरह से पेपर डिजाइन होता है। ये हमारे 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब मैं पूरे की पूरे 15 क्वेश्चंस तो यहाँ पर हार्ड नहीं ला सकती हूँ ना, क्योंकि हमें ये जो मॉडल पेपर है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो मॉडल पेपर है ये एग्जाम पैटर्न पर ही हम बनाएं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको सारे ही डिफिकल्ट करा दूं या सारे ही एकदम इजी करा दूं कि छठी सातवीं क्लास का बच्चा भी कर ले, ऐसा नहीं है। 10th स्टैंडर्ड तक का आपके मैटर आएगा। इन मॉडल पेपर्स में पूरे 15 क्वेश्चन है। 15 में से हम कोशिश कर रहे हैं कि 4-5 जो क्वेश्चन है वो एकदम अच्छे लेवल का रखें, बाकी के 10 क्वेश्चन हम मॉडरेट लेवल का रख रहे हैं। तो इस डाउट को आप माइंड से निकाल देना कि ये जो मॉडल पेपर है ये इनका स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा लो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शी सेज दैट टॉम इज अ डॉक्टर। बेटा ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रूल्स ये होते हैं कि भाई जो प्रेजेंट टेंस में होती है ना, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, या फिर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, लिख रही हूं साथ साथ, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई प्रोवर्ब है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, बेटा तब हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है नॉट चेंज्ड, उसको चेंज नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। इसको आरएस कर दो और इसको आरपी कर दो, सॉरी आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, या फिर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐसा कुछ हो, तब हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। बेटा ये जो वर्ब है ये किस में है, किस में है, प्रेजेंट में है, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहां पर सैड है उड़ा दो, यहां पर सैड है उड़ा दो, वोज को उड़ा दिया, वोज को उड़ा दिया, क्या बच गया, ए अपने आप बच गया। ये जो रिजेक्शन मेथड है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, ये काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, हर एक सब्जेक्ट में यूजफुल रहेगा। सही आंसर को फाइंड आउट करने के साथ ही हमें गलत आंसर को रिजेक्ट भी करना होता है, आई मीन टू से कि गलत ऑप्शन को रिजेक्ट करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिसन टू मी सैड मदर, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, ठीक है। तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है बेटा, ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना,
इसमें मैं आपको थ्योरी भी साथ साथ बता रही हूँ ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जब हम कनेक्ट करेंगे तो टू से कनेक्ट करेंगे। किससे करेंगे बच्चा? हम टू से कनेक्ट करेंगे। ओके, मदर टोल्ड मी लिसन, यहां पर टू से कनेक्ट नहीं किया, डिलीट कर दो यानी रिजेक्ट कर दो। मदर आस्क्ड मी टू लिसन, मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर, मदर आस्क्ड टू मी टू लिसन। क्या आएगा? क्या आएगा? पहली बात तो ये कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, टू के बाद में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आंसर दीजिए बेटा। ये जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से एस ओ एन सन का रूल लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करेंगे जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मी फर्स्ट पर्सन है, इसको सब्जेक्ट के हिसाब से, मदर के हिसाब से चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? हर आ जाएगा। मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर। ठीक है, टू लिसन, इसने आगे का सेंटेंस खा गया ये, इसलिए ये भी गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। कैन अ कार बी ड्रिवन बाय हर, बेटा ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करो। पहले हम एक चीज क्लियर कर लें, पैसिव वॉइस का सीधा सीधा मतलब है बी के बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और क्या होता है एक्टिव पैसिव में? नो चेंज इन टेंस। एक्टिव पैसिव में हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। नो चेंज इन सेंस, बेटा अर्थ में भी नहीं बदलाव करेंगे। नो चेंज इन सेंस, अर्थ में भी बदलाव नहीं करेंगे। ये एक्टिव और पैसिव का क्या है? गोल्डन रूल्स है। बी प्लस वर्ब थर्ड, नो चेंज इन टेंस एंड नो चेंज इन सेंस। तो क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस क्या होगा? पहली बात तो कि एक्टिव वॉइस में जो मॉडल है पैसिव वॉइस में वही मॉडल रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तब। तो कुड को और कुड को रिजेक्ट कर दो, दो ऑप्शन यहाँ पर बच गए। ए कार कैन बी ड्रिवन बाय, बेटा यहाँ पर हमें एक्टिव वॉइस ढूंढना है, ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस की बात कर रहा है। तो शी कैन ड्राइव ए कार, शी कैन ड्राइव ए कार। आगे चलेंगे, बढ़ते चलिए। द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड, ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस। अब इसमें मैंने सेंटेंस का क्या कर दिया? लेवल इंक्रीज कर दिया। कैसे किया? दो ऑब्जेक्ट लगा दिए। ठीक है, द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये दो ऑब्जेक्ट है ना। तो डबल ऑब्जेक्ट वाले जो पैसिव वॉइस बनेंगे वो कैसे बनेंगे? देखिए, पहली चीज तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक्टिव वॉइस में वर्ब सेकंड है यानी पास्ट सिंपल टेंस है। तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा? वॉज और वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जिन जिन ऑप्शन में वॉज वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है उनको रिजेक्ट करना है। मस्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया, शेल हैव को रिजेक्ट कर दिया। वॉज और वॉज, यहाँ पर ही वॉज टू बी गिवन, ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड। बेटा टू यहाँ पर जब एक्टिव वॉइस में ही टू का सेंस नहीं है तो पैसिव वॉइस में कैसे आएगा? तो ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमनवेल्थ गेम्स ब्लैंक प्लेस एवरी 4 years, बेटा आपको फिल इन द ब्लैंक्स। टेंस का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से है? टेंस के टॉपिक से है। क्या आएगा बेटा? एवरी 4 years की बात है, यानी प्रत्येक 4 साल बाद, यानी प्रत्येक 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा सेंस लगाओ, होते हैं यानी ये रिपीटेड एक्शन है, रिपीटेड बात हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि डेली डेली हो रहा है, भाई हर 4 वर्ष बाद रिपीट हो रहे हैं, हर 4 वर्ष बाद हो रहे हैं, तो ये तो रिपीटेड एक्शन है। रिपीटेड एक्शन के लिए किसका यूज करोगे? प्रेजेंट सिंपल का। कौन से टेंस का यूज करोगे? प्रेजेंट सिंपल का। तो हैज गलत, इस गलत, टेक और टेक्स में से एक आएगा। सब्जेक्ट देखो, द कॉमनवेल्थ गेम्स, बेटा गेम्स यहाँ पर क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस नहीं लगेगा। सिंगुलर के साथ वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। इफ आई हैड टोल्ड द ट्रूथ, अगर मैं सच बता देता, ब्लैंक पनिशमेंट, यहाँ पर आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस का क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं सच्चाई बता देता, बेटा एक तो होता है
एक तो होता है कि इधर पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में कोई फर्स्ट सेंटेंस में अगर पास्ट सिंपल हो तो सेकंड सेंटेंस में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, वुड आ जाएगा और इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इधर पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट के साथ अगर हम मॉडल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मॉडल के बाद में हैव आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है तो मॉडल के बाद में हैव कहाँ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है, विल और विल को तो वैसे ही रिजेक्ट कर दो। तो आई वुड हैव एस्केप्ड, तो मैं बच सकता था, मैं पनिशमेंट से बच सकता था। ना तो मैंने सच्चाई बताई ना मैं पनिशमेंट से बचा, यानी मुझे पनिशमेंट मिला। ठीक, कोरी कल्पना, अगर मैं ये कर देता तो ये हो जाता, कोरी कल्पना है। अच्छा, यहां पर इफ आई टोल्ड, ठीक है, हैड नहीं होता, इफ आई टोल्ड होता तब हम सी ऑप्शन को चूज कर लेते, ठीक है। अगर सिंपल पास्ट है तो मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर पास्ट परफेक्ट है तो मॉडल के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आगे चलिए, शी ब्लैंक इंडियन बट हर हस्बैंड इज यूरोपियन। बेटा नेशनलिटी बता रहे हैं, ठीक है, नेशनलिटी बताने के लिए किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। बोलकर देखिए, प्रोनाउंस करिए, इंडियन ई से शुरू हो रहा है तो एन इंडियन, यूरोपियन, बेटा ये दिखने में तो ई से है लेकिन बोलकर देखना है हमें, दिखने में क्या है, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है ना। तो क्या हमें बोलकर देखना है, यूरोपियन, और ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आ जाएगा, एन और ए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी पास्ट मी ब्लैंक हर बाइसिकल। बेटा प्रेपोजिशन फिल करना है। बाइसिकल के लिए मैंने क्या बताया था, प्रेपोजिशन जब पढ़ाया था एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर की थी। टू व्हीलर्स हैं, ठीक है, बाइक है, साइकिल है, स्कूटी है, हॉर्स है, कैमल है, ठीक है, इनके लिए किसका यूज करोगे, ओन का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उनकी सीट के ऊपर टच होकर बैठते हैं, हम हॉर्स कैमल इनके ऊपर बैठते हैं तो उनको टच करके उनके ऊपर बैठते हैं, ओन का यूज आ जाएगा। आगे चलेंगे, इट वॉज ब्लैंक माई एक्सपेक्टेशंस, यह मेरी उम्मीदों से क्या है, उम्मीदों से परे है, ठीक है, उम्मीदों से परे है। तो अप माई एक्सपेक्टेशन आएगा, ओवर आएगा या अबव आएगा, अबव, इट वॉज अबव माई एक्सपेक्टेशन, यह मेरी उम्मीदों से ऊपर है, परे है। डिस्क्लेमर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, डिस्क्लेमर का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, असहमति, अस्वीकरण, दस्तावेज या अवैतनिक, क्या होगा। बेटा असहमति को मैं लिख देती हूँ सभी में, असहमति को डिसेंट कहेंगे, अवैतनिक को क्या कहेंगे, ऑनरेरी, ऑनरेरी, ठीक है, दस्तावेज को डॉक्यूमेंट्स कहेंगे, डॉक्यूमेंट, और अस्वीकरण को कहेंगे डिस्क्लेमर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे चलिए, वह थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर गया। तो ताजा हवा, यार मैं तो हवा खा रहा हूँ यहाँ पे, मैं खा थोड़ी रहा हूँ, मेरे पेट में जा रही है क्या, मेरा पेट भर रहा है क्या, एक्चुअल में ताजा हवा, यानी मैं हवा को हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सिर्फ हिंदी में कहने में ऐसे आता है, हम तो हवा को महसूस करते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। तो बताओ, ही गल्प्ड सम फ्रेश एयर आउटसाइड, गल्प यानी निगल लेना, निगल गए क्या, बाहर जाके मुंह खोलते हो क्या, मुंह खोल के निगल लो यार एक साथ, नहीं नहीं। ही केम आउटसाइड फॉर अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, ही केम आउट टू ईट, खाना है क्या हवा को, नहीं खाना। फ्रेश एयर कैन बी हैड ओनली आउटसाइड, फ्रेश एयर को सिर्फ बाहर ही लिया जा सकता है, तो ये सेंटेंस है ही नहीं। ही केम आउटसाइड, वह बाहर आ गया, फॉर अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, सांस लेते हैं हवा में, ना कि उसको खाते हैं। ही इज गोइंग ऑन अ ट्रैक विद ब्लैंक फ्रेंड्स। बेटा डिटर्मिनर्स का क्वेश्चन है, जब भी आप डिटर्मिनर्स को का क्वेश्चन करो, सबसे पहले उस नाउन को आपको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है, ये देखना है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है,
नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इतना तो एटलीस्ट आप कर ही लेना। यहाँ पर काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है। कैसी नाउन है? प्लूरल नाउन है, ठीक है। प्लूरल है तो मच का कोई काम नहीं है, ठीक है। एवरी का कोई काम नहीं है। मच के बाद में तो अनकाउंटेबल नाउन आती है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही रहती है। एवरी के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी। सम फ्रेंड्स आएगा, मोस्ट फ्रेंड्स आएगा। बेटा मोस्ट ऑफ द, मोस्ट का यूज करेंगे तो अव भी आएगा। यहाँ पर सम फ्रेंड्स की, कुछ फ्रेंड्स की बात हो रही है। बेटा इस सम की मैं हिस्ट्री बताऊं तो सम जो है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों नाउन के लिए यूज होता है, लेकिन इसने शर्त रख दी। इसने क्या शर्त रख दी? अगर प्लूरल नाउन के लिए ये यूज होगा तो काउंटेबल होनी चाहिए। नाउन कैसी होनी चाहिए? काउंटेबल। अगर सिंगुलर नाउन के लिए यूज हो रहा है तो नाउन अनकाउंटेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अनकाउंटेबल। और ये इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो फिर इंटेरोगेटिव और निगेटिव में किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। क्लियर? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अडेप्ट और अडेप्ट वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड से उठाया है क्वेश्चन, पढ़ाया है मैंने। अडेप्ट और अडेप्ट, बेटा अडेप्ट होता है निपुण और अडेप्ट होता है खुद को ढाल लेना, है ना। तो प्रोफिशिएंट और चेंज अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोफिशिएंट यानी निपुण और चेंज अकॉर्डिंग, इनका मीनिंग हिंदी में भी आ सकता है, इनका मीनिंग इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, इनको किसी सेंटेंस में यूज करके भी पूछ सकते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट है करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इनमें से कौन सा है? माई ब्रदर गेव मी अ वॉच। बेटा ये पूरा सेंटेंस है, इसमें यहाँ पर कोमा लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। कोमा लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो माई, इन दोनों को हटा दो। माई ब्रदर गेव मी अ वॉच, ठीक है, सेमीकोलन लग गया है। टू माई सिस्टर कोमा अ पेन, ठीक है। मेरे भाई ने मुझे एक वॉच दी, सेमीकोलन लगा। मेरी बहन के लिए एक पेन। माई ब्रदर गेव मी के बाद में कोमा नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ रिजेक्ट करना देख लो, क्योंकि एक अगर सेंटेंस है तो वो सेंटेंस तो एटलीस्ट पूरा एक साथ आएगा। अगर हम कोमा लगाएंगे तो क्या होगा? अगर हम कोई लिस्ट दे रहे हैं या फिर कोई दूसरा सेंटेंस आ रहा है तब हम कोमा लगाएंगे। आगे चलिए। व्हाट अ फाइन डॉक्टर ही इज, कितना बढ़िया डॉक्टर है यार। क्या आएगा? इसको क्या करना है? असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो ही इज अ डॉक्टर हु इज फाइन, नहीं नहीं भाई, व्हाट अ फाइन डॉक्टर ही इज का हो जाएगा। अब नोट तो आएगा ही नहीं, ठीक है। ही इज अ वेरी फाइन डॉक्टर, वह बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है। तो ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 13 जो है वो कंप्लीट कर लिया है हमने। इसी के साथ ही मैं इंट्रोड्यूस करूंगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भर्ती का जो फुल बैच है, ठीक है। फुल बैच ऑल सब्जेक्ट्स का हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऊपर चल रहा है। इसके साथ ही सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है। खासियत ये है कि इसमें कुल 70 टेस्ट हैं। आप प्रत्येक 5 बार रिवीजन कर लोगे, ठीक है। 5 टाइम्स, कितने टाइम्स कर लोगे? 5 टाइम्स रिवीजन कर लोगे पूरे कोर्स का। अब देख लो, अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली और आपने 70 टेस्ट दे लिए सारी सब्जेक्ट्स को मिला के, कहीं भी चांसेस नहीं है, 1% भी चांसेस नहीं है कि आपका सिलेक्शन जो है वो रुक जाएगा। अगर आप इस सिलेक्शन वाले बैच और टेस्ट सीरीज को लेने के इच्छुक है, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप टेस्ट के बारे में और सिलेक्शन वाले बैच के बारे में बात कर सकते हैं। ऑफर वगैरह सारा आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल सुबह 8 बजे नेक्स्ट मॉडल पेपर आएगा। सबको कमेंट करना है 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। एक कमेंट ये करना है, दूसरा कमेंट ये करोगे कि ये जो मॉडल पेपर है, क्योंकि ये 13वां मॉडल पेपर है, तो ये आपके लिए कितने बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं, मुझे फीडबैक जरूर दोगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।